हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। टाइटल आपने देख लिया होगा। आज मैं आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे उसको पढ़ेंगे। ठीक है, एकदम चुटकियों में आपको समझ में आ जाएगा कि आपको किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और एक कौन बच गया न्यूट्रॉन कैसे निकालना है। ठीक है, साथ ही साथ यदि कुछ आंकड़े दिए हैं तो परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान ये भी कैसे निकालोगे ये भी समझ में आ जाएगा। बस एक कंडीशन है, वीडियो को लाइन से देखते रहो, आखिरी तक देखना है, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, समझने कॉन्सेप्ट को। ये मेरे पास कोई परमाणु है, ये मेरे पास क्या है, कोई परमाणु है माना। ठीक है, तो यहां पर जो लिखा रहेगा वो परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक है, याद रखना है आपको। यहां जो लिखा रहेगा वो कौन रहेगा, परमाणु क्रमांक रहेगा, और ऊपर जो लिखा रहेगा वो परमाणु भार रहेगा, परमाणु भार। समझ में आया दोस्तों? मैंने क्या बोला, ये कोई परमाणु है, परमाणु के नीचे जो लिखा रहेगा वो परमाणु क्रमांक है, परमाणु के ऊपर जो लिखा रहेगा वो परमाणु भार है। ये जो परमाणु क्रमांक होता है उसे ही परमाणु संख्या भी कहते हैं, इसे ही परमाणु संख्या भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे दोस्तों, परमाणु संख्या भी बोलते हैं, इसको द्रव्यमान संख्या भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, द्रव्यमान संख्या भी बोलते हैं। परमाणु क्रमांक को ही परमाणु संख्या बोलते हैं, परमाणु भार को ही द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। समझ आया दोस्तों? और यही जो होता है वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। कुछ नोट है आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, मैंने क्या बोला, नीचे जो लिखा रहेगा परमाणु क्रमांक है, उसे ही बोलते हैं परमाणु संख्या बोलते हैं, उसे ही बोलते हैं प्रोटॉनों की संख्या। मतलब परमाणु क्रमांक जो है वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। समझ आया दोस्तों? और जितने इलेक्ट्रॉन होता है उतने ही क्या होते हैं, प्रोटॉन होता है। मतलब जितना प्रोटॉन होता है उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। समझ आया? तो परमाणु क्रमांक बराबर क्या हो जाएगा, प्रोटॉन। यही क्या है, न्यूट्रॉन, सॉरी इलेक्ट्रॉन। जितने प्रोटॉन होगा उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। ये आपको समझ में आया? एक लाइन और है, इन दोनों के बीच का जो अंतराल है क्या निकालेंगे, अंतराल। किसका अंतराल, ऊपर वाले और नीचे वाले का अंतराल। वो जो अंतराल आएगा वो रहेगा न्यूट्रॉनों की संख्या। क्या जाएगा दोस्तों, न्यूट्रॉनों की संख्या। समझ में आएगा? यदि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप किसी भी परमाणु का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और कौन बच गया, परमाणु क्रमांक, और इधर कौन बच गया, परमाणु भार। इसको आप आसानी से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, निकल जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, अब ये चीज तो निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने को इसको निकाल के देखना है। एक आध एग्जांपल देखिए क्या। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल से कुछ समझाऊंगा। ठीक है, चलिए समझते चलिएगा। यहां पर पहला प्रश्न है ब्रोमीन। ये मेरे पास है ब्रोमीन। ये कौन है दोस्तों, ब्रोमीन। ठीक है, इसका दो चीज दिया हुआ है, नीचे लिखा है 35 और ऊपर क्या लिखा है बताइए, 80। इसका क्या क्या निकालना है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन निकालना है। क्या क्या निकालेंगे बताइए, प्रोटॉन, और कौन निकालेंगे, न्यूट्रॉन, और कौन निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन। तीन चीज निकालना है। ये प्रश्न है, ध्यान देंगे, पहली बात आप समझेंगे। ब्रोमीन दिया हुआ है, एग्जाम में प्रश्न कैसे आएगा, एग्जाम में प्रश्न कैसे आएगा, ब्रोमीन दिया रहेगा आपको। ठीक है, ब्रोमीन नीचे 35 और ऊपर क्या लिखा रहेगा, 80। अब बोलेगा इसमें प्रोटॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं और न्यूट्रॉन कितने हैं, इसको समझाना है आपको। ठीक है, क्या क्या बोला भैया, प्रोटॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं और न्यूट्रॉन कितने हैं, इसको समझाना है आपको। ठीक है, तो मैंने अभी आपको कुछ ट्रिक बताया था, ये चीज दिया हुआ है। अब निकालना है क्या, परमाणु क्रमांक। क्या निकालोगे दोस्तों, परमाणु क्रमांक भी निकालेना, परमाणु क्रमांक। अब इधर है कौन, ऊपर में परमाणु भार। कौन है दोस्तों, परमाणु भार। इसको भी 5 चीज निकालेंगे। दिया है एक चीज और निकालेंगे 5 चीज। ये दिया है और हमको 5 चीज निकालना है। आसानी से निकाल लोगे, क्यों निकाल लोगे, आपको ये पता है, इधर का पता है आपको, आसानी से निकाल लोगे। कैसे निकालेंगे, निकाल के देखो। मैंने बोला है नीचे जो लिखा रहता है वो परमाणु क्रमांक है, नीचे जो लिखा रहता है वो परमाणु क्रमांक है। कितना नीचे लिखा है बताओ, 35। तो परमाणु क्रमांक कितना आएगा, 35 आंसर। परमाणु क्रमांक जो है वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। मतलब जितना परमाणु संख्या होगा वही प्रोटॉनों की संख्या होगा। तो परमाणु क्रमांक कितना है, 35। तो प्रोटॉन कितने आएंगे, 35।
समझ आया। अगला, जितने प्रोटॉन होगा उतने ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। तो प्रोटॉन कितने हैं बताओ, 35, तो इलेक्ट्रॉन भी कितना आएगा, 35। समझ आ रहा है दोस्तों, ठीक है। अगला, परमाणु भार, ऊपर जो लिखा है वो परमाणु भार है, तो ऊपर में कौन लिखा है 80, तो कितना जाएगा 80। समझ आया। अब क्या निकलना है, न्यूट्रॉन। क्या निकलना है, न्यूट्रॉन। मैंने क्या बोला था, बीच में गैप आएगा, ऊपर और नीचे वाले का क्या आएगा, गैप आएगा। वही क्या होता है दोस्तों, न्यूट्रॉन होता है। तो ऊपर वाले में नीचे वाले को घटा देना। ऊपर में कितना है बताइए 80, तो 80 माइनस नीचे में कौन है 35, तो 35 कितना आएगा 45 आंसर। ये निकल गया। समझ आया दोस्तों। तो इस प्रकार से आप एक चीज दिया रहेगा तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, परमाणु क्रमांक, परमाणु भार सब चीज निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको कोई दो डाटा दिया रहेगा, कोई भी दो डाटा दिया रहेगा, कोई भी इनमें से जैसे 1 2 3 4 5 लिखा है ना, तो इनमें से कोई दो आंकड़े दिए रहेंगे, उसमें से उसको छोड़ के आपको कोई 3 आंकड़े निकालना है। समझ आया। 2 आंकड़े दिए रहेंगे, उसमें से छोड़कर आपको 3 आंकड़े निकालना है। इस प्रकार से निकालोगे। समझ में आ गया क्या? ठीक है, एक और क्वेश्चन बना के देखते हैं। वैरायटी होना चाहिए। ठीक है, एक और बना के देखते हैं। बस उस नोट को याद रखिएगा उधर का। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन ये कितना है, इलेक्ट्रॉन 18 है। प्रोटॉन कितने हैं दोस्तों, प्रोटॉन 16 है। और न्यूट्रॉन कितने हैं दोस्तों, 16 है। ये 3 चीज दिया हुआ है, तब यौगिक कौन सा होगा ये निकालना है। ध्यान दीजिए आप, यहां पर क्या क्या दिया है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 18, प्रोटॉन कितने हैं 16, न्यूट्रॉन कितने हैं 16, ये दिया है। तो कौन क्या निकालना है, यौगिक कौन सा है ये निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं ध्यान से। अब वही इसका हल निकालेंगे। हल दिया तो है, ये दिया करके लिख लेना। अब आप लोग क्या जानते हो, प्रोटॉनों की जो संख्या होती है वो परमाणु क्रमांक के बराबर होता है कि नहीं दोस्तों। ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर होता है। तो प्रोटॉन की संख्या कितना है दोस्तों 16, और यही 16 किसके बराबर होगा, परमाणु क्रमांक। ये लिखा है ना, प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर होता है। प्रोटॉन 16 है तो यही क्या है, परमाणु क्रमांक है। समझ में आया, एक चीज तो निकल गया। प्रोटॉन 16 है तो वही क्या है, परमाणु क्रमांक। अब आपको आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ा होगा आपने। परमाणु क्रमांक 16 किसका होता है बताइए, आप बताइए, गेस कीजिए। किसका होता है दोस्तों, सल्फर का होता है। कौन सा बताइए, सल्फर। तो ये इसलिए तत्व कौन सा है बताइए, तत्व कौन सा है दोस्तों, सल्फर है। सल्फर है, तत्व कौन सा है, सल्फर। कैसे पता चला, क्योंकि सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 16 होता है। तो ये तो पता चल गया सल्फर 16 है, तो प्रोटॉन निकल गया। प्रोटॉन कितना है दोस्तों, 16 है। समझ में आ गया। अब एक चीज और है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन करोगे तो निकल जाएगा परमाणु भार। एक और सूत्र है, ध्यान रखना। ऊपर वाला कैसे निकालेंगे, परमाणु भार कैसे निकालते हैं, पी और एन को जोड़ देना, क्या निकल जाएगा परमाणु भार। पी प्लस एन, पी प्लस ई मत कर देना, याद रखना इसको, हमेशा पी प्लस एन ही करना है, तब क्या निकलेगा, परमाणु भार निकलेगा। समझ में आ गया। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, अब क्या निकालेंगे, परमाणु भार। क्या निकालेंगे दोस्तों, परमाणु भार क्या होता है सूत्र, P प्लस एन। P कितना है दोस्तों 16 प्लस एन कितना है दोस्तों 16, कितना हो जाएगा 32। तो परमाणु भार क्या निकल गया 32। तो कैसे लिखेंगे, ये सल्फर नीचे 16 और ये क्या जाएगा 32। समझ आया, ये निकला। अरे फाइनल आंसर नहीं है, ये निकला है, सल्फर निकला था। तो पूछा था यौगिक का संकेत, अभी सल्फर निकला है, पूरा संकेत नहीं निकला है। ठीक है, कैसे नहीं निकला, मेरे को क्या क्या पता है, नीचे 16 है, ऊपर क्या है 32। अब ऊपर देखिए इलेक्ट्रॉन दिया है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं जी 18 है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 18। तो हमने क्या पढ़ा था, जितना प्रोटॉन उतना क्या होता है इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन कितने थे, प्रोटॉन कितने थे 16, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होने चाहिए थे 16। लेकिन यहाँ पर ऐसा है क्या, नहीं है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं 18 है, कितने हैं 18। भाई ये प्रोटॉन है ना, तो प्रोटॉन होता है पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव। प्रोटॉन होता है क्या पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन क्या होता है नेगेटिव। तो 16 प्लस और 16 माइनस क्या हो जाएगा उदासीन। अब एक जन बच गया, 2 जन बचा कि नहीं बचा, ये कितने हैं कायदे से कितने हैं 18। तो ये तो 18 है ना, तो 18 में 16 गया, तो 2 माइनस बचा कि नहीं बचा दोस्तों। समझ में क्या बोल रहा हूं मैं, 16 प्लस है लेकिन 18 माइनस है। देखो ध्यान से ना, यहां पर 16 प्रोटॉन है और 18 इलेक्ट्रॉन है।
16 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन, तो 16 प्लस 16 माइनस से कैंसिल, कितना माइनस बचा, 2 माइनस बचा, तो यहां जाएगा। समझ आया? डायरेक्टली आप याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अभी आपको बता रहा हूं इसको। इसमें कैसे करेंगे, देखो सल्फर का 16 होता है, ऊपर माइनस लिखा है तो 17 18 ऐसे याद रखेंगे। इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालोगे आप लोग, नीचे को देखना, नीचे कितने लिखा है 16, अब ऊपर में इस प्रकार से माइनस है, 16 17 18 इसकी संख्या निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन का। यदि यहाँ प्लस रहेगा, यदि यहाँ प्लस रहता तो उसको कम करना है, प्लस रहेगा तो कम करना है, ठीक है। कैसे कम करोगे, mg डबल प्लस ऐसा लिखा है, तो mg का कितना होता है दोस्तों 12 होता है, 12 में 2 कम करना है, कितना जाएगा 10, ऐसा प्लस लिखा रहेगा तो कम करना 2 को, 12 में 2 कम करना। अब ऐसा मत बोलते ना प्लस है तो जोड़ना है, कैसा नहीं है, दान करने के बाद प्लस बनता है, इसलिए प्लस लिखा है तो 2 कम करना, तो 12 है तो 12 में 2 कम किया कितना जाएगा 10, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। यहाँ प्लस माइनस है तो जोड़ना है, 16 2 18, तो कितना जाएगा दोस्तों, इलेक्ट्रॉन कितने मेरे पास 18। सल्फर का अच्छा तो संकेत क्या निकलेगा, सल्फर 16 32 ऐसे डबल माइनस, समझ आया दोस्तों, 2 तो माइनस रहेगा, तो ये संकेत है, ये आंसर, समझ आया। आगे बढ़े, अब इस प्रकार से कुछ दिया रहेगा, अब निकालोगे कोई दिक्कत नहीं है। अब नए नए कैसे बना सकते हैं, परमाणु क्रमांक 5 है, ठीक है, परमाणु कितना है 5, द्रव्यमान संख्या कितना है दोस्तों 11, तो परमाणु क्रमांक 5 किसका होता है, बोरान का होता है ना, किसका होता है बोरान का, तो तब तो कौन सा हो जाएगा बोरान। कितना होता है दोस्तों 5, तो ये 5, द्रव्यमान संख्या कितना है 11, तो 11, यदि परमाणु संख्या ये द्रव्यमान संख्या ऊपर लिखते हैं, कितना है इसका दिया है 11 11 ऊपर लिखा, परमाणु संख्या कितना है, परमाणु संख्या कितना है दोस्तों 5, तो 5 लिखा। क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन निकालो, इलेक्ट्रॉन कितने हैं बताओ, प्रोटॉन कितने हैं, नीचे जो लिखा है वही प्रोटॉन होता है, तो नीचे कितना लिखा है 5, जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा 5। समझ में आ रहा है क्या, हर बार प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा ऐसा जरूरी नहीं है, कब, जब वो उदासीन नहीं होगा तब, जैसे इसके पहले आया था ना प्लस चार्ज और माइनस चार्ज वाला, तो प्लस चार्ज और माइनस चार्ज वाला आएगा तो उस समय इलेक्ट्रॉन जो होता है वो प्रोटॉन के बराबर नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर ये उदासीन है, इसके ऊपर ना तो प्लस है नहीं क्या है माइनस है, ऐसी कंडीशन में जो ई होता है वो पी के बराबर होता है। लेकिन यदि प्लस या माइनस लगा है तो ई और पी आपस में बराबर नहीं होंगे, इस बात को याद रखना। यहाँ पर कोई चार्ज नहीं लगा है, इसलिए नीचे जो लिखा है वही जो होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आपस में क्या होगा बराबर होगा, तो 5 5। अब क्या निकालना है न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन दोनों के बीच का गैप कितना बताइए, 11 में 5 गया, कितना बचेगा दोस्तों 6 5 11, 6 बचेगा, आंसर निकल गया, आंसर। समझ आया, तीसरा क्वेश्चन भी समाप्त, समझ आया दोस्तों, ठीक है। एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन और इसका निकालो, लिथियम का निकालना है, लिथियम का ऊपर में क्या लिखा है दोस्तों 7 लिखा है, ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने बताइए 3 है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3, तो क्या निकालना है परमाणु संख्या निकालना है, क्या निकालना है परमाणु संख्या निकालना है। अब क्या निकालना है प्रोटॉन कितने हैं वो भी निकालना है, अब क्या निकालना है न्यूट्रॉन कितने हैं ये भी निकालना है। अब देखिए परमाणु संख्या कैसे निकालोगे, इलेक्ट्रॉन देखो ये उदासीन है, ये कैसा है उदासीन, तो मैंने बोला है जब भी उदासीन होगा तो ई और पी आपस में बराबर होगा, जब भी होगा क्या उदासीन तो ई और पी आपस में क्या होगा बराबर, तो ई कितने है बताओ 3 है, तो ई और पी आपस में बराबर होगा, तो पी भी कितना होगा दोस्तों 3 होगा, ई 3 है तो पी भी क्या होगा 3, समझ में आ गया। तो पी क्या होता है ये प्रोटॉनों की संख्या, तो प्रोटॉनों की जो संख्या होती है वही परमाणु संख्या होता है, तो ये भी कितना आ जाएगा 3, समझ आया दोस्तों। अब क्या करेंगे तो नीचे कितना देखो परमाणु क्रमांक कितना आ गया 3, तो नीचे 3 ही आएगा। अब क्या निकालेंगे बताओ न्यूट्रॉनों की संख्या, तो दोनों के बीच का अंतर कितना है अंतराल 7 में 3 गया, 7 - 3 कितना आएगा दोस्तों 4, आंसर। समझ आया, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से आपको जो भी निकालना है प्रोटॉन निकालो चाहे इलेक्ट्रॉन निकालो चाहे जो भी निकालो, जो मन लग रहा है वो निकालो, ठीक है, सबको आसानी से आप निकाल सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो यदि आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और किस टॉपिक में वीडियो चाहिए वो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए, ठीक है, और लाइक करना मत भूलना, ठीक है दोस्तों, और नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, टाटा बाय बाय।